नमस्कार साथियों, मैं अच्छेलाल सरोज। साथियों, आज हम उस स्थान पर हैं जिस स्थान को देखकर सुनकर पासी समाज इतराता है, अपने आप पर गर्व महसूस करता है। आज उस स्थान पर हम उपस्थित हैं, महाराजा बिजली पासी किले पर। महाराजा बिजली पासी का जहां पर मूर्ति लगी है, उसी के जस्ट सामने जो है एक टीला है। उस टीले के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कुंवर प्रताप जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनका चैनल भी है द पासी लैंड लॉर्ड, तो इनसे आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस टीले का आखिर क्या रहस्य है। पीछे टीला है, क्या इसका क्या रहस्य है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, जो ये किला है महाराजा बिजली पासी किला है, ये हम इसके मध्य में, इसके किले के परिसर में खड़े हैं जी। और ये जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं टीला जिसे कहते हैं, ये जो यहाँ के लोग बताते हैं, जो इतिहासकार लोगों ने इसको संरक्षण कराने में जो इसको भूमिका निभाई है, इसको बीच में एक किले, जो बीच में महल था, किले के अंदर जो महल था, इसके बीच में उस महल का एक पार्ट है। ये जो पार्ट बचा था, कुछ अवशेष, ये उसी का हिस्सा है। तो क्या यहाँ जो बीच में स्थान खाली है, परिसर है जो जी, तो क्या यहाँ पे अवशेष अंदर की खुदाई अगर हो पहले तो आप क्या मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप अभी एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जहाँ आप खड़े हैं, जो आप पीछे सड़क से आए होंगे, जो लेवल है ज़मीन का, उस काफी ऊंचा है ये। उस लेवल ज़मीन का, जो ज़मीन का लेवल है, उस लेवल से आप काफ़ी ऊंचे हैं। करीबन ये मान लीजिए 20 फीट ऊपर होंगे। और ये जो मिट्टी है, ये तो किले की ही मिट्टी है, जो बीच में पटाई हुई है, जो ये ऊंचा बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, नीचे आपको अवशेष भी मिलेंगे, नीचे आपको जो है आपको हो सकता है कब्रें भी मिलें, क्योंकि यहाँ शासन तो सबका आया गया है। पहले 12वीं शताब्दी में ये पासी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। चारों तरफ आज भी पासी किले मिलेंगे आपको। महाराजा बिजली पासी 12 किले हैं, उनके बाकायदा दस्तावेजों में इसका वर्णन है। तो जो यहाँ पे अगर देखा जाए, जब इसकी खुदाई हुई थी, जब ये संरक्षण हो रहा था, तो एक न्यूज़ चली थी, एक खबर आई थी कि यहाँ पे एक तलवार मिली है। ऐसा खबरों में भी छपा था बहुत पहले, जब ये किला संरक्षित हो रहा था। तो उस समय भी ये बात कही गई कि यहाँ पे बिजली पासी की तलवार मिली है। ये एक बात, ये फैक्ट बताया जाता है। और यहाँ पे मृत भांड मिले हैं, यानी एक मिट्टी के बर्तन। इससे हमें ये लगता है कि जो है ये जो सभ्यता है, यानी जो किला है, इससे पहले भी यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ की सभ्यता विकसित थी। समय के अंतराल जब बीता आगे, तो यहाँ पे जब पासियों का शासन हुआ, तो यहाँ पर पूरे अवध क्या पूरे उत्तर भारत में पासियों का शासन जब 12वीं शताब्दी में विकराल रूप से पूरे चरम पर था, तो यहाँ पर एक छत्र राज होने के बाद यहाँ पर निर्माण हुए। पासी किलों के जो रूप में आज अवशेष हमको मिल जाते हैं, अभी कल्ली पच्छी मिल जाएगा, अभी आगे हुलास खेड़ा मिल जाएगा, एक सामान मिलते हैं, सब एक सामान मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो प्रयोग की गई ईंट है, तो जिसे लखौरी ईंट हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो ईंटें हैं, ये ईंटों के बारे में आप बताइए। ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, जितने ये ईंटें हैं, इसे लखौरी ईंट बोलते हैं। और ये लखौरी ईंट काफ़ी पतली होती है, छोटी होती है। पुरातत्व विभाग भी आपको दिखाएगा, जो भी उनके अभिलेख में दर्ज है, इनकी जो निर्माण शैली रही होगी, बहुत ही यूनिक निर्माण शैली रही है। आप कैमरा थोड़ा सा आगे ले जाकर दिखाइए जूम करके, तो आपको समझ में आ जाएगी फिनिशिंग कितनी अच्छी रही है। ये तो समय के बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हुआ कि जर्जर होता गया, तो उसके हिसाब से फिर ये किला जो है हमारा, यहाँ पे फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, शानदार है एकदम। ये तो कुछ नहीं, अभी अब तो अगर अब कभी समय मिलेगा तो मलिहाबाद का जो किला है पासियों का, वहाँ की जब आप दीवार देखेंगे ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 800 साल या 600 साल पुराना होने के बावजूद जो किले की जो दीवार की जो वो है फिनिशिंग है, वास्तव में आप कहेंगे कि भाई फिनिशिंग कितनी मस्त है इसकी। तो इसमें बहुत ही बेजोड़ कारीगरी कह सकते हैं, पुरातत्व के हिसाब से इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप नीचे आकर देखिए, यहाँ पे जो है एक रास्ता हुआ करता था, जिसे मिट्टी से ढक दिया गया है। जब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी से बंद किया गया है। तो मिट्टी से बाद में जी बाद में बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे सुरंग टाइप का या दरवाजा टाइप का एक रास्ता था। तो जो यहाँ के जो किले के जो प्रबंधक हैं, जो यहाँ पे जानकार हैं, वही बताते हैं कि यहाँ पे जो है रास्ता हुआ करता था, जिसको मिट्टी से पूरा बंद कर दिया। आप देख सकते हैं मिट्टी छापी गई है, मिट्टी जो है ये छापी गई है। तो इसमें इस किले के अंदर रहस्य बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। बस ये है कि हमारे जो समाज के जो
लोग थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस किले को सुरक्षित कराया, संरक्षित कराया। तो साथियों, ये थे कुंवर प्रताप रावत, और इसी कड़ी में हम बात करते हैं नीरज पासी से। अक्षय लाल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो हमारी धरोहर है, ये राष्ट्र की धरोहर है, सिर्फ पासी समाज की नहीं है। पूरे राष्ट्र को इस विषय पे सोचना चाहिए और पुरातत्व विभाग को सोचना चाहिए। पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश का सोया हुआ है। लखनऊ में ऐसे हिंदुओं के 12 किले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लखनऊ को मुग़लों के जो नवाबों का शहर बोला जाता है, उस नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग ने नवाबों को और नवाबों के किलों को बचाने का काम किया, लेकिन जो यहाँ के हिंदू राजा हुए, कई राजा हुए हिंदुओं के, उनके किलों को ध्वस्त करने का काम किया, उनके किलों पे कभी काम नहीं किया। आज हम महाराजा बिजली पासी किले पे खड़े हैं। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस ट्रस्ट को है, और इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने इसको अपनी निजी संपत्ति समझकर इसको जो है, आज आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कितनी ख़राब है, बहुत जर्जर है, बहुत ही जर्जर है। यहाँ पे आके आपको बहुत ही बुरा फील होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ आओगे तो ज़रूर इसी कास्ट के होगे, तभी आओगे। बाकी यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता है। गेट 24 घंटा बंद रहता है, किसी को पता ही नहीं है। आप बाहर से निकल जाओगे तो किसी को पता ही नहीं है कि इसके अंदर किला भी है, जो कि 1000 साल पुराना है। आपको बाहर से ये जंगल की तरह लगेगा कि अंदर कोई जंगल है, वन विभाग का ऑफिस है। इस किले के जो ट्रस्टी है, पूरे पासी समाज के जो नवयुवक हैं, जो भी समाज में लोग काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा होके इस ट्रस्टी को घेरने का काम करना चाहिए। क्योंकि ट्रस्टी जो सरकार से फंड आता है, उससे उनका परिवार चल रहा है, और उनके ट्रस्ट से जो मेंबर हैं, उनसे घर चल रहा है। इस ट्रस्ट में आज कोई भी अपना प्रोग्राम नहीं कर सकता है, सिर्फ ट्रस्टी जिसको चाहेगा उसको काम कराएगा। भाई, अगर आप सफाई नहीं कर सकते हो, एक सफाई कर्मी नहीं रख सकते हो, चौकीदार है यहाँ, उसकी अच्छी सैलरी नहीं दे सकते हो, तो ट्रस्ट बनाने का क्या मतलब है? ट्रस्ट पूरे समाज का होता है, पूरे भारत का होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है। अगर आपको काम करना है तो ठीक से करिए। जो साथी अगर चाहते हैं महाराजा बिजली पासी और उनके 12 किलों को सुरक्षित किया जाए, और लखनऊ में 150 फीट की महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा लगाई जाए, तो हम लोगों को सबसे पहले जो पूर्णिमा वर्मा सांसद थी और उनके हस्बैंड को घेरने का काम करना चाहिए। उनके घर में धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि आप किले पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम उनको घेरने का काम करेंगे, और जो युवा साथी हमारे इस चेन में आना चाहते हैं, वो आए। हम डेट निर्धारित करेंगे और उनके घर को घेरने का काम करेंगे। साथ ही अगर अब सही डिसीजन नहीं लिया गया तो बहुत देर हो जाएगी, दूसरी सरकार बन जाएगी और ये किला वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। जो नई सरकार आएगी, नई फंडिंग देगी, ट्रस्ट को जाएगी, और ट्रस्ट आप देख ही रहे कैसा काम कर रहे। बस साथियों, अक्षय लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।